आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर हम पेटीएम पोस्टपेड के ड्यू बैलेंस को टाइम पर ड्यू डेट पर अगर हम पे नहीं करते हैं तो हमारे साथ क्या होगा, क्या क्या हमारे नुकसान हो सकते हैं। और गाइस पेटीएम पोस्टपेड के ड्यू बैलेंस को अगर हम टाइम पर ड्यू डेट तक पे कर देते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। और पेटीएम पोस्टपेड के ब्लॉक्ड अकाउंट को हम किस तरीके से अनब्लॉक कर सकते हैं या फिर पेटीएम पोस्टपेड के ड्यू बैलेंस को हम किस तरीके से पे कर सकते हैं। और गाइस देखिए पेटीएम पोस्टपेड के ड्यू बैलेंस को अगर हम ड्यू डेट पर पे नहीं करते हैं तो क्या हम पर हर रोज पेनल्टी लगती है या फिर महीने में लगती है। ए टू जेड सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए सबसे पहले हमें अपने पेटीएम ऐप को इस तरीके से ओपन कर लेना है। पेटीएम ऐप को हम जैसे ही ओपन करेंगे तो ऊपर की साइड हमें इस तरीके से स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पर लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड की कैटेगरी में पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें सिंपल से क्लिक कर लेना है और पेटीएम पोस्टपेड का पेज इस तरीके से ओपन हो चुका है। और आप यहाँ पर नीचे की साइड देख सकते हो लिखा हुआ है अकाउंट ब्लॉक्ड। यहाँ पर जो मेरा पेटीएम पोस्टपेड का अकाउंट है वो यहाँ पर ब्लॉक हो चुका है और पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से मुझे टोटल 40,000 रुपए की लिमिट मिली हुई है, जिसमें से जो मेरा ड्यू बैलेंस है वो 425 रुपए और 59 पैसे है। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं पेटीएम पोस्टपेड के ड्यू बैलेंस को हमें हर महीने की 1 से 7 तारीख तक के बीच में हमें पे करना होता है। अगर हम 7 तारीख से लेट कर देते हैं, क्रॉस हो जाती है, तो हमारे ड्यू बैलेंस पर लेट फीस लग जाती है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं मैं 7 तारीख को अपने ड्यू बैलेंस की पेमेंट करना मैं भूल गया था। उसके बाद जब 7 तारीख क्रॉस हो गई थी तो 10 तारीख को कस्टमर केयर की तरफ से मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल आती है और वो लोग हमसे कहते हैं कि हमारा पेटीएम पोस्टपेड का बैलेंस ड्यू है और आप उसको पे कर दीजिए। तो मैंने बोला था कि हाँ हम पे कर देंगे। उसके बाद मैंने कॉल को कट कर दिया था। उसके बाद गाइस आज 17 तारीख हो चुकी है, टोटल 10 दिन हो चुके हैं और इन 10 दिनों में सिर्फ एक ही बार मुझे कस्टमर केयर की तरफ से कॉल आई है और आज इस पेटीएम पोस्टपेड के ड्यू बैलेंस को हम पे करने वाले हैं। और गाइस यहाँ पर नीचे की साइड भी लिखा हुआ है नॉन पेमेंट ऑफ पोस्टपेड बिल विल इम्पैक्ट योर सिविल स्कोर। अगर हम यहाँ पर अपने पेटीएम पोस्टपेड के ड्यू बैलेंस को पे नहीं करेंगे तो हमारे सिविल स्कोर पर बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ सकता है। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं आपको अपना सिविल स्कोर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो मेरा सिविल स्कोर है वो एक्सीलेंट है, काफी ज्यादा अच्छा है, 900 में से 845 है। तो गाइस देखिए अभी कोई भी किसी तरह का इंपैक्ट मेरे सिविल स्कोर पर नहीं पड़ा है, लेकिन हो सकता है अगर मैं और लेट कर दूंगा, 1 महीना और लेट अगर मैं कर दूंगा तो मेरे सिविल स्कोर पर अगले महीने इफेक्ट पड़ सकता है। और गाइस देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है। जब तक इस ड्यू बैलेंस को हम पे नहीं कर देते तब तक इस पेटीएम पोस्टपेड के बाकी के बचे हुए बैलेंस को हम यूज नहीं कर सकते। जब इस ड्यू बैलेंस को हम क्लियर कर देंगे तब ये हमारा जो पेटीएम पोस्टपेड है ये दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा, अनब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ पेटीएम पोस्टपेड का बैलेंस हमारा यूज हो रहा है या फिर नहीं। स्कैन एंड पे ऑप्शन पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये जो क्यूआर कोड है पेटीएम का इसको हम इस तरीके से स्कैन कर लेते हैं। और अगर हम यहाँ पर कुछ भी अमाउंट इस तरीके से एंटर करेंगे तो आप देख सकते हो हमें यहाँ पर पेटीएम वॉलेट, यूपीआई लाइट, बैंक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। पेटीएम पोस्टपेड का भी ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से अगर हम क्लिक करेंगे तो ये क्लिक नहीं होगा क्योंकि हमारा जो पेटीएम पोस्टपेड का अकाउंट है वो ब्लॉक है ड्यू बैलेंस पे ना करने की वजह से। इसको हम यहाँ से इस तरीके से कट कर देते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है पेमेंट हिस्ट्री, यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद मैंने कितना कितना बैलेंस यूज किया वो यहाँ पर हमें हिस्ट्री में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये मुझे पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से लाइट लिमिट मिली हुई है, तो जितना भी बैलेंस मैं इसका यूज करूंगा तो यहाँ पर 1% की कन्वीनियंस फीस लगती है मेरे यूज्ड अमाउंट पर। तो यहाँ पर अगर हम पेमेंट हिस्ट्री ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो मेरे यूज किए हुए अमाउंट पर कन्वीनियंस फीस लगी है 11 रुपए 59 पैसे की। और गाइस देखिए 7 तारीख को मैंने इस बिल को पे नहीं करा, लेट कर दिया था, तो यहाँ पर लेट पेमेंट फीस लग चुकी है 59 रुपीज की, मतलब 59 रुपए की। यहाँ पर मैं आपको लेट फीस दिखा देता हूँ कि कितने अमाउंट पर कितनी लेट फीस लगती है। तो चार्जेस एंड फीस ऑप्शन पर हम इस तरीके से क्लिक कर लेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हो इतना आउटस्टैंडिंग अगर हमारा ड्यू है तो इतनी लेट फीस हमारे ड्यू बैलेंस पर लग जाएगी। तो मेरा जो बैलेंस है वो 251 रुपए से 500 रुपए तक के बीच में है, तो यहाँ पर 50 रुपए की लेट फीस है प्लस जीएसटी 9 रुपए की एक्स्ट्रा लगी है। इस वजह से यहाँ पर 59 रुपीज का मेरा लेट चार्ज लगा है इस ड्यू बैलेंस पर। अभी गाइस यहाँ पर मैं आपको अपने पेटीएम पोस्टपेड का अकाउंट स्टेटस दिखा रहा हूँ। तो हमारा जो अकाउंट है पेटीएम पोस्टपेड का वो इस टाइम फ्रीज है, तो यहाँ पर फ्रोजन लिखकर आ चुका है। जब ड्यू बैलेंस को हम पे कर देंगे तो यहाँ पर एक्टिव लिखकर आ जाएगा। तो गाइस देखिए अब काफी सारे व्यूअर्स मुझसे कमेंट सेक्शन में ये सवाल करते हैं कि पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से जो लेट फीस लगती है वो हर रोज लगती है या फिर महीने में लगती है। तो गाइस मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से कन्वीनियंस फीस और लेट फीस महीने में सिर्फ एक ही बार लगती है। अगर इस पेटीएम पोस्टपेड के बैलेंस को इस महीने अगर हम पे नहीं करेंगे, क्लियर नहीं करेंगे, तो अगले महीने फिर से कन्वीनियंस फीस और लेट फीस हमारी यूज किए हुए अमाउंट पर लग जाएगी। तो गाइस देखिए आगे कभी पेटीएम पोस्टपेड को हम यूज करें या फिर ना करें, पेटीएम पोस्टपेड का जितना भी ड्यू बैलेंस है वो हमें पे करके नो टेंशन हो जाना चाहिए। इससे काफी सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। हमारा जो क्रेडिट स्कोर है वो भी खराब नहीं होगा और पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट भी हमारी मेंटेन रहेगी और एक्टिवेट भी रहेगी। तो गाइस देखिए यहाँ पर हम आपको एक जरूरी बात बताना चाहेंगे, अगर हमें पेटीएम पोस्टपेड की
तरफ से या फिर किसी भी अदर ऐप से लिमिट मिली हुई है या फिर किसी भी बैंक से अगर हमने पर्सनल लोन ले रखा है या फिर क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो उसकी जितनी भी पेमेंट है वो हमें टाइम पर ड्यू डेट पर या ड्यू डेट से पहले हमें कर देनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो लेट फीस लगेगी, इंटरेस्ट लगेगा और हमारा जो क्रेडिट स्कोर है वो भी काफी ज्यादा कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। हमारा सिविल स्कोर इतना ज्यादा खराब हो जाएगा कि हमें किसी भी ऐप से लिमिट नहीं मिलेगी, ना ही किसी बैंक से हमें पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड मिलेगा। तो गाइस सभी चीजों को मेंटेन रखने के लिए सारी पेमेंट हमें टाइम पर कर देनी चाहिए। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हमारा क्रेडिट स्कोर एक्सीलेंट रहेगा, अच्छा रहेगा, तो इसके काफी सारे बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। और अगर क्रेडिट स्कोर हमारा खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा और डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो काफी सारे इसके नुकसान हमें मिलेंगे। नुकसान ये है कि किसी भी बैंक की तरफ से हमें पर्सनल लोन, बिजनेस लोन या फिर क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिलेगा और किसी भी ऐप की तरफ से हमें पे लेटर की लिमिट भी नहीं मिलेगी और कोई भी ऐप हमें लोन देने से मना कर देगा। तो गाइस देखिए पेटीएम पोस्टपेड का हमारा ये जो अकाउंट है वो इस टाइम ब्लॉक है। तो चलिए पेटीएम पोस्टपेड का ये जो हमारा ड्यू बैलेंस है इसको हम क्लियर कर देते हैं। उसके बाद हमारा ये जो अकाउंट है ये अनब्लॉक कर दिया जाएगा। तो नीचे की साइड यहाँ पर लिखा हुआ है पे, अगर हम यहाँ से करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो प्रोसीड टू पे ऑप्शन पर हम इस तरीके से क्लिक कर लेंगे। और आप यहाँ पर देखेंगे सितंबर के मंथ में मैंने 355 रुपए पेटीएम पोस्टपेड से यूज किए थे। तो यहाँ पर अमाउंट आ चुका है, लेट फीस यहाँ पर लग चुकी है, जीएसटी इंक्लूडेड 59 रुपीज और कन्वीनियंस फीस लगी है 11 रुपए 59 पैसे। टोटल हमें 425 रुपए 59 पैसे पे करने होंगे। तो चलिए प्रोसीड टू पे ऑप्शन पर हम इस तरीके से क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम यूपीआई बैंक अकाउंट से या फिर डेबिट कार्ड से, एटीएम कार्ड से, यूपीआई से या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू हम अपने पेटीएम पोस्टपेड के ड्यू बैलेंस को क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस चलिए यहाँ पर हम डेबिट कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल को फिल करके इस बैलेंस को हम पे कर देते हैं। उसके बाद हमें पे ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमें ओटीपी एंटर कर देना है। उसके बाद हमें सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अभी गाइज यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो पेटीएम पोस्टपेड का ड्यू बैलेंस है वो क्लियर हो चुका है, बिल पेड सक्सेसफुली लिखा हुआ है। और अगर हम यहाँ पर होम ऑप्शन पर क्लिक करके पेटीएम पोस्टपेड पर अगर हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो पेटीएम पोस्टपेड का हमारा ये जो अकाउंट है वो फिर से एक्टिवेट हो चुका है। हमारी टोटल लिमिट 40,000 रुपए मेंटेन हो चुकी है। हिस्ट्री ऑप्शन पर अगर हम क्लिक करेंगे तो पेमेंट हमारी जो यहाँ पर है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुकी है, पेटीएम को हमारी पेमेंट रिसीव हो चुकी है। और अगर हम यहाँ पर अकाउंट डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जहाँ पर पहले फ्रोजन लिखकर आ रहा था अब यहाँ पर एक्टिव लिखकर आ चुका है। अब जो हमारा पेटीएम पोस्टपेड का अकाउंट है वो एक्टिवेट फिर से हो चुका है, अनब्लॉक हो चुका है। अब इस पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट को हम फिर से किसी भी जगह पर यूज कर सकते हैं। तो गाइस चलिए पेटीएम पोस्टपेड से इस क्यूआर कोड पर मैं आपको 100 रुपए का बैलेंस ट्रांसफर करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है स्कैन एंड पे, यहाँ पर हम सिंपल से क्लिक कर लेंगे और ये जो हमारा क्यूआर कोड है इसको हम स्कैन कर लेते हैं। और यहाँ पर ऊपर की साइड नाम आ चुका है और यहाँ पर आप देखेंगे पेटीएम पोस्टपेड की हमारी लिमिट शो हो रही है 40,000 रुपए। तो चलिए 100 रुपए का बैलेंस मैं आपको ट्रांसफर करके दिखा दूंगा। पेटीएम पोस्टपेड पर हमने क्लिक कर लिया है और यहाँ पर हमारी 40,000 रुपए की लिमिट शो हो रही है। पे ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और आप देख सकते हो 100 रुपए का ये जो बैलेंस है ये डायरेक्टली हमारे पेटीएम के क्यूआर कोड पर ट्रांसफर हो चुका है। इसका मतलब पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट को अब हम फिर से कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब गाइस पेटीएम पोस्टपेड की हमारी ये जो लिमिट है ये फिर से रीएक्टिवेट हो चुकी है। अब इस लिमिट को हम किसी भी जगह पर यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको 100 रुपए का बैलेंस ट्रांसफर करके भी दिखा दिया। तो गाइस देखिए पेटीएम पोस्टपेड का ड्यू बैलेंस पे करने के तुरंत बाद ही हमारा जो अकाउंट है वो फिर से चालू हो जाता है। तो गाइस देखिए अगर आपका पेटीएम पोस्टपेड का अकाउंट अगर ब्लॉक है तो उसका ड्यू बैलेंस आप जैसे ही पे करेंगे तो आपका अकाउंट फिर से इनेबल हो जाएगा, रीएक्टिवेट हो जाएगा, अनफ्रीज हो जाएगा, अनब्लॉक हो जाएगा। फिर आप उस लिमिट को आसानी से यूज कर सकते हैं। तो बस गाइस ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी समझ ही गए होंगे कि अगर हम पेटीएम पोस्टपेड के ड्यू बैलेंस को टाइम पर ड्यू डेट पर पे नहीं करते हैं तो हमारे क्या क्या नुकसान है और ड्यू बैलेंस को क्लियर करने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं और पेटीएम पोस्टपेड के अकाउंट को हम किस तरीके से अनब्लॉक कर सकते हैं और पेटीएम पोस्टपेड के ड्यू बैलेंस को हम कैसे पे कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।